दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ICAR एग्जाम एनालिसिस 2023 7 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 821075। पहला प्रश्न पूछा गया था, मराठी के बाद बोले जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन सा है? बंगाली 8.3% बोलने वाली के साथ दूसरे स्थान पर भारत की सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। बंगाली के बाद मराठी 6.86% के साथ तीसरे स्थान पर है। तीसरा तेलुगु 6.7 के साथ और चौथे स्थान पर तमिल 5.7% के साथ वो 5वें स्थान पर है। 2011 के जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। भारत में उर्दू बोलने वाले की संख्या 2001 के बाद लगभग 1.5% कमा है। एक पूछा गया था, पंचायती राज कौन सा अनुच्छेद में? पंचायती राज आपका अनुच्छेद 243 या पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 में है। 243 पंचायतों की परिभाषा है। अनुच्छेद 243 एक ग्राम सभा के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243 भी पंचायतों का संविधान उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243D पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243C पंचायतों की अवधि के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243F पंचायतों के सदस्यों को अज्ञता के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243G शक्ति प्राधिकरण और पंचायतों की जिम्मेदारी के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243H पंचायतों के द्वारा कर लगाने और उन्हें निधि देने की शक्ति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243 पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्तीय समिति गठन का उल्लेख करता है। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया सिक्के का नाम क्या है? इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया सिक्के का नाम टाका 175 ग्रेन तांबे का जीतल चलवाया। एक पूछा गया था, नीरज चोपड़ा द्वारा भारत में कितने स्वर्ण पदक 2023 में लागे गए? भारत के शीर्ष भाला फेंक नीरज चोपड़ा 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग 2023 में से स्थान हासिल किया। वो अपने पहले और चौथे प्रयास में लड़खड़ा गए, लेकिन 5वें प्रयास में उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की और नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में इस साल दूसरी सबसे बड़ा गोल्ड मेडल जीते हैं। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। एक पूछा गया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एक पूछा गया था, विद्युत विभवांतर की यूनिट क्या होती है? विद्युत विभवांतर की यूनिट वोल्ट होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनसंख्या 8.3% है। मानव रक्त का pH मान क्या है? मानव रक्त का pH मान 7.4 है जो क्षारीय है। हेक्सेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? C6H12। संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है? यह इस साल फुटबॉल प्रतियोगिता का 75वां संस्करण था। हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 का किताब कर्नाटक ने मेघालय को पराजित करके जीता है। राव के नए चीफ कौन बनाए गए? वरिष्ठ IPS अफसर रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी राव का नया प्रमुख बनाया गया। एक पूछा गया था, राजस्व घाटा 2023-24 के लिए क्या रखा गया? राजकीय कोष घाटा 20 वर्ष 2023-24 में 5.9% रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश का भाषा क्या है? हिमाचल प्रदेश का आधिकारिक भाषा हिंदी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ग्रीष्मकालीन और धर्मशाला शीतकालीन। राजकीय पशु हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी पश्चिमी ट्रेंगोपन। राजकीय पेड़ देवदार और राजकीय फूल रेंडोड्रेन। एक पूछा गया था आपका, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत एक अहिंसक आंदोलन था जो 1973 में उत्तर प्रदेश अब जो उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। आंदोलन का नाम चिपको पड़ा क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों ने पेड़ को गले लगा लिए थे। पेड़ को कटाने से बचने के लिए उनके चारों एक मानव घेर बनाया गया था। चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुणा ने नेतृत्व किए थे। एक पूछा गया, बिश्नोई आंदोलन में कितने लोगों ने भाग लिया था? खेजड़ी की हरे वृक्षों को रक्षा करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 बिश्नोइयों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बिश्नोई विशुद्ध शाकाहारी होते हैं। लवलीना बोरगोहेन ने कितने किलोग्राम में मेडल जीते? भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 70 से 75 किलोग्राम भार में जीत हासिल करते हुए देश की झोली में चौथा स्वर्ण पदक जीते हैं।
एक पूछा कि तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। एक पूछा गया था 92वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन में आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषा को शामिल किया गया अधिनियम 2003 में रूप में। सिंधी भाषा को 61वां संविधान संशोधन 1968 में जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसे शॉर्टकट में हम लोग नमक भी याद कर सकते हैं। नौ से नेपाली पुरी, मुँह से मणिपुरी, को से कोंकणी। एक पूछा गया था गोबी मरुस्थल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी? सुचिता केंद्र का नाम देश के साहसिक महिलाओं में लिया जाता है। वह एशिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान को पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, सुचिता केंद्र। एक पूछा गया था अकबर के बाद मुगल राजा कौन बना? अकबर के बाद मुगल राजा का 17 अक्टूबर 1605 को अकबर के बाद जहांगीर मुगल तख्त पर आसान किया था। इनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक शासनकाल था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया। कब? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में। इनका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने सभी प्रश्न का एनालिसिस करवाया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर